सभी बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। क्या? संविधान के प्रमुख भाग। बच्चों, आपको ज्ञात है कि संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है? 22 है। संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है? 22 है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 22 भागों का उल्लेख आपके सामने है। देखिए 22 भाग लिखे हुए हैं। ये 10 है, ये आपके क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी 10 है, 20 भी है और 21, 22। तो देखिए आप 22 भागों का यहाँ पे आपको उल्लेख मिलता है। आइए देखिए इसकी प्रमुख विशेषता यहाँ पे देखेंगे। जो पहला भाग है संघ एवं राज्य क्षेत्र, और इसकी एक प्रमुख विशेषता बता दें। ये पहले भाग की भी विशेषता है और पहले अनुच्छेद की भी विशेषता है और पहली अनुसूची की भी विशेषता है। क्या? कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तीनों में एक ही चीज आपका दिया हुआ है, चाहे वो अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद हो, चाहे संविधान का भाग हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, भाग 1 में किसकी व्याख्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की व्याख्या है। आइए जब यहाँ पे देखते हैं तो इसकी आर्टिकल कौन सी चलती है, यहाँ पे देखते हैं। ये अनुच्छेद यहाँ पे 1 से लेकर के 4 तक में इसकी व्याख्या मिलती है। क्या? संघ एवं राज्य क्षेत्र की व्याख्या मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब संघ आपने बनाया है तो नागरिकता भी आपको धारण करनी है। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, संघ के बाद दूसरे नंबर पे क्या है आपका? नागरिकता। सभी बच्चों को ज्ञात है कि आप भारत के जन्मजात नागरिकों आर्टिकल 5 के तहत अनुच्छेद 5 के तहत क्या है, भारत के जन्मजात नागरिक हो। तो देखा आपने दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता का उल्लेख है। लेकिन यहाँ पे हम आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद यहाँ पे 5 से 11 में देखिए यहाँ पे नागरिकता की बात की जाती है। अनुच्छेद कहां से लेकर के 5 से 11 तक में किसकी बात की जाती है? नागरिकता की बात की जाती है। आइए यदि आपको नागरिकता हासिल हो गई तो आपके देखिए अधिकार, मौलिक अधिकार चाहिए। मौलिक अधिकार देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं तो आपको मालूम मौलिक अधिकार ये कहां से लिए गए हैं? ये आपका मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। कहां से? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं तो आइए देखिए यहाँ पे जब आर्टिकल्स की बात करते हैं तो अनुच्छेद क्या है, यहाँ पे देखिए 12 से लेकर के 35 तक देखिए यहाँ पे क्या है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या होती है। तो देखा आपने पहले स्टेप में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरे स्टेप में आपने देखा क्या, नागरिकता है। तीसरे स्टेप में आपने देखा क्या, मौलिक अधिकार है। आइए चौथे स्टेप में जब हम बात करते हैं तो चौथे स्टेप में क्या है आपका, चौथे आपके भाग में देखिए क्या है, नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में प्रायः ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या? नीति निर्देशक तत्व। आइए देखिए यदि हम आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल जब बात करते हैं तो देखिए क्या है, यहाँ पे 36 से 51 में इसकी व्याख्या मिलती है। क्या? राज्य के निर्देशक तत्वों की व्याख्या मिलती है। किसमें? 36 से 51 में मिलती है। अब हम देखते हैं क्या, मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे मूल कर्तव्य कहाँ, किस देश के संविधान से लिया गया है। आइए देखिए मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो ये रूस से लिया गया है। देखिए क्या है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। क्या? आपका मूल कर्तव्य देखिए कहाँ के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। यदि हम आर्टिकल की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद की बात करते हैं तो देखिए मूल कर्तव्य देखिए 51 देखिए यहाँ पे 51 में मिलता है। यहाँ पे 51 का में यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों की व्याख्या है। यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्यों की व्याख्या है। इस स्टेप में देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया फर्स्ट नंबर पे पहला भाग, फिर हमने बताया दूसरा भाग, फिर हमने बताया तीसरा भाग, फिर देखिए चौथे भाग में क्या है आपका, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व है। आइए देखिए यहाँ पे चौथे का के भाग में यदि व्याख्या करते हैं चौथे का में तो आपको क्या मिलता है, मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? उसके संविधान से लिए गए हैं। इसकी व्याख्या कहाँ है? अनुच्छेद 51 में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 5 में क्या है, यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे देखिए क्या है, भाग 5 में क्या है, तो देखते हैं क्या है, संघ है। और संघ को क्या कहा जाता है, केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्र भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 5 हो गया। इसके बाद चलते हैं 6 में। आप जब 5 में संघ है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका 6 में क्या होगा, राज्य होगा। पहले संघ फिर आपका राज्य। तो यहाँ पे देखिए 5 में यदि संघ है तो आपके 6 में क्या है, आपका राज्य। देखिए याद करने का तरीका होता है, पहले संघ इसके बाद राज्य। यदि 5 नंबर में क्या है आपका, भाग 5 में आपका संघ है तो 6वें में क्या है, आपका राज्य है। इसके बाद देखिए ये 7वां भाग, 7वां तो याद करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। यहाँ पे देखिए ये 7वां आपका याद करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस 7वें भाग को क्या किया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ये 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया है। ये आपको देखिए 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको क्या है, निरस्त कर दिया गया है। देखिए आइए यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं। यदि हम भाग 8 की बात करते हैं तो भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। तो यहाँ देखा आपने संघ था 5वें नंबर पे, 6 में देखा क्या राज्य था, 7वां देखिए निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद 8वां है तो दोनों मिल जाएंगे तो संघ राज्य क्षेत्र बन जाएगा। देखिए 8वें में संघ राज्य क्षेत्र। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग आपका 9A और 9B। तो 9A में क्या है, यहाँ पे देखिए पंचायतें क्या है, यहाँ पे पंचायतें। देखिए इस समय क्या है, पंचायत चुनाव आपके देखिए चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, पंचायतें यहाँ पे हैं। इसके बाद 9B की बात हम बात करते हैं तो 9B में क्या है, नगर पालिका। क्या है आपका, नगर पालिका। देखिए गांव में क्या है, पंचायतों का गठन होता है। शहरों में क्या है, नगर पालिका का गठन होता है। किस आर्टिकल, यहाँ पे देखिए किस भाग में, 9B में, ये 9A में है। ये 9B में या ये 9A में, ये 9 में B में आपका देखिए इसका उल्लेख मिलता है। आइए जब हम भाग 10वें की बात करते हैं तो 10वें भाग में क्या है, यहाँ पे SC एंड ST अर्थात शेड्यूल कास्ट एंड आपका शेड्यूल ट्राइब अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का संरक्षण प्रदान है। यहाँ पे देखिए क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे क्या है, आपका संरक्षण प्रदान किया गया है। ये किस भाग में इसका उल्लेख मिलता है, यहाँ पे देखिए क्या है आपका 10वें भाग में। इनकी प्रशासन की क्या है, व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए इनकी संरक्षण की क्या है, यहाँ पे क्या है, व्यवस्था है। देखिए तो देखा आपने पहले भाग में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। देखिए ये पहले भाग में। दूसरे भाग में आपने देखा क्या है, यहाँ पे नागरिकता है। यहाँ पे याद करने का भी तरीका है, क्या यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं, शना मौनी। शना मौनी देखिए यहाँ पे सा का मतलब क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। यहाँ पे ना का मतलब आपका नागरिकता, ये आपका मौनी, मौनी याद रखिए मौलिक अधिकार। इसके बाद नी का मतलब क्या है, नीति निर्देशक तत्व। देखिए आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए सना मौनी मुशरा, याद देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मुशरा अर्थात देखिए सना मौनी मुशरा, इसका उल्लेख जब देखते हैं तो देखिए क्या है, मुंह का मतलब क्या है, यहाँ पे मूल कर्तव्य। यहाँ पे देखिए क्या है आपका शना मौनी, यहाँ पे आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। यहाँ पे नी का मतलब क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ये कहां से आपके लिए गए हैं, आयरलैंड के आपके देखिए संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। इसकी व्याख्या कहां है, अनुच्छेद आपका 21 में का में है। देखिए इसके बाद क्या है, देखिए याद करने का तरीका है सना मौनी मुशरा। यहाँ पे देखिए क्या मूल कर्तव्य। इसके बाद आपका सा का मतलब क्या है, आपका देखिए संघ है। इसके बाद रा का मतलब क्या है, यहाँ पे राज्य है। देखिए आसानी से आप यहाँ पे आर्टिकल आप देखिए बहुत ही आसानी से याद करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, फिर आपका नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, फिर नीति आपका देखिए तत्व, इसके बाद मूल कर्तव्य, इसके बाद क्या है संघ, इसके बाद राज्य, और 7वां देखिए क्या है, इसको निरस्त कर दिया गया है। क्या है आपका, निरस्त कर दिया गया है। जब हम 8वीं की बात करते हैं तो 8वां में क्या है, दोनों को मिला करके संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। क्या है आपका, संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। इसके बाद 9A में देखिए पंचायतों का गठन है। देखिए क्या है, पंचायतों का गठन है। इसके बाद 9B में क्या है, आपका नगर पालिका है। इसके बाद 10 में क्या है, SC एंड ST अर्थात क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था है, संरक्षण की व्यवस्था है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सुंदर तरीके से क्या है, भाग 10 तक की व्याख्या हमने किया है। आइए चलते हैं भाग 11 की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पे भाग 11 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, संघ राज्य संबंध। आपको मालूम है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच
जो संबंधों की व्याख्या है या अपने अपने अधिकार हैं, केंद्र के अपने अधिकार हैं, राज्य के अपने अपने अधिकार हैं, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, प्रश्न आपका प्रायः पूछ लिया जाता है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो स्टूडेंट ध्यान दें, क्या है, कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। इसको कहां से लिया गया है? आप देखिए क्या है, कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। आइए आप चलते हैं, देखिए संघ आपने बना लिया, संघ बना लिया, तो इस उद्देश्य क्या है? वित्तीय संपत्ति इकट्ठा करना, क्या है? धन एकत्रित करना। क्या है आपका टारगेट है? यहाँ पे देखिए संघ बनाया, किस लिए संघ बनाया? वित्तीय संपत्ति को करेक्ट करने के लिए। इसके बाद क्या है, आप देखिए यहाँ पे यदि आपको सफलता नहीं मिली तो आइए देखिए क्या करेंगे, हम व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? हम व्यापार करेंगे, अर्थात व्यापार की आपने देखा, आपने 11 में क्या है? संघ राज्य संबंध, 12 में क्या मिलता है? वित्तीय संपत्ति है। आइए 13 में क्या है? यहाँ पे देखिए 13 में क्या है? व्यापार। व्यापार में यदि हम क्या है? असफल रहे, व्यापार नहीं करने में सक्षम है, तो क्या करेंगे भाई? यदि आप पढ़ाई में सक्षम है तो क्या है? सिविल सेवाएं। क्या है? किसकी तैयारी आपने किया? सिविल सेवाओं की तैयारी किया। आप क्या है? कोशिश करेंगे कि आईएएस बने, पीसीएस बने, सिविल सेवाएं। और ध्यान दीजिएगा, याद करने का बेस्ट तरीका, यदि आपको देखा आपने यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिली, यहाँ पे सफलता आपको नहीं मिली, तो चलिए भाई क्या करते हैं? यहाँ के चुनाव की तैयारी करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे पंचायतों की। पंचायत में क्या है? पंचायती चुनाव में हम भाग लेंगे। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, अर्थात 15 नंबर पे क्या आ जाता है? निर्वाचन। 15 नंबर पे क्या आ जाता है? निर्वाचन यहाँ पे आ जाता है, इसका उल्लेख मिलता है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे इसका उल्लेख अनुच्छेद यहाँ पे देखिए 324 में मिलता है। देखिए निर्वाचन, देखिए निर्वाचन संबंधी देखिए अधिकार क्या है आपके? अनुच्छेद 324 में, अर्थात निर्वाचन आयोग की स्थापना आपका किस अनुच्छेद के तहत हुई है? अनुच्छेद 324 के तहत। देखा आपने, यहाँ पे 15 तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद देखिए 16 में व्याख्या कर देखते हैं, तो क्या है? कुछ विशेष वर्गों का प्रावधान। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं है। आइए जब हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 17 की, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? राजभाषा। देखिए क्या है यहाँ पे? राजभाषा। यहाँ पे देखिए राजभाषा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आइए एग्जाम की दृष्टि आपका 18, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें है क्या? आपात बंद। यहाँ पे क्या है? आपात बंद। आइए देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आइए यहाँ पे हम थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद क्या है? 352 से 360। यहाँ पे देखिए क्या है? 352 से लेकर के 360 तक इसकी व्याख्या है, क्या? आपात बंद की। अनुच्छेद 352 से 360। यहाँ पे बीच में क्या था? 356, और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। तो देखिए आप इसको भी याद करें, आप देखिए इसको भी याद करें, इसको भी आप याद करें, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको कोई आपको आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आपको आवश्यकता नहीं है याद करने के लिए। एग्जाम की दृष्टि आपका देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका 17 आपका इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए यहाँ पे 18 की तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आपका 19 की एग्जाम की दृष्टि आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 में है क्या बच्चों? ध्यान दो, यहाँ पे विशेषाधिकार। किसके विशेषाधिकार? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 20, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 20। क्या है? संविधान संशोधन। इसमें क्या है? संविधान संशोधन है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान में संशोधन आपका ये किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत की संशोधन प्रक्रिया, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको याद होगा क्या है आपका? साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और कौन सी आर्टिकल यहाँ पे व्याख्या करती है? तो ये आर्टिकल की व्याख्या करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत क्या है? संविधान संशोधन। देखिए ये क्या है? भाग 20 में इसकी व्याख्या मिलती है। देखा आपने 20 तक हम पहुंचे। आपको मालूम है कुल भागों की संख्या कितनी है? कुल भागों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 22 है। कहीं कहीं बुक्स में लिखा है 25 लिखा है, कुछ लोग 25 बताते हैं।
देखिए भागों की संख्या 22 ही है, कुछ आपके क्या है आपके बढ़ाए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप देखा आपने, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे का है, इस तरीके से बढ़ करके ये हो गए हैं। इसमें भी एक आपका विशेष आर्टिकल आ जाती है इसमें। इस तरीके से 22 3 कितने हो गए 25 हो गए। 22 3 कितने हो गए 25 हो गए। तो आपको 25 नहीं याद रखना, क्या है आपको 22 ही याद रखना है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो 22 भाग ही है। आइए अब देखते हैं हम यहाँ पे 21 देखते हैं। 21 देखिए जब देखते हैं तो ये आपका पेपर में कभी नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखें क्या है इसमें संक्रमण है, क्या इसमें संक्रमण है यहाँ पे देखिए। और फिर इसकी बात करते हैं, ये आपका 22 ये भी आपका पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें याद रखें इसको, कोई गारंटी नहीं है एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए, इसलिए क्या है आपको तैयार रखना है संक्षिप्त नाम, यहाँ पे संक्षिप्त नाम और क्या प्रारंभ हिंदी में, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में। तो देखा बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ पे व्याख्या किया है, याद करने का तरीका भी आपको बताया है कि आप देखिए संघ बनाते हैं तो किसके लिए आपका क्या है वित्तीय संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए। यदि यहाँ पे आप असफल होते हैं तो आप क्या करते हैं आपका व्यापार करते हैं, और व्यापार में भी आपका असफल हो गए तो फिर क्या करेंगे आपकी सिविल सेवाओं की तैयारी करेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। यहाँ पर भी आपका मन नहीं लगा तो आप क्या करेंगे फिर आप मैदान में कूदेंगे, कहाँ निर्वाचन में आप चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या क्या है अनुच्छेद 324 में है। इसकी बात क्या है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, कुछ विशेष वर्गों का प्रावधान है, ये आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके बाद देखिए 17 में क्या है राजभाषा है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। यहाँ पे 18 में क्या है आपका देखा आपने आप बंद है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 352 से 360 में इसकी व्याख्या दी गई है। आइए यहाँ पे देखते हैं 20 में बात करते हैं तो संविधान संशोधन आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कहां से आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जिसकी व्याख्या क्या है अनुच्छेद 368 में मिलती है। इसी के आगे बढ़ते हैं तो आपका 21 बताया ये आपकी इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखें क्या संक्रमण। इसके बाद 22 क्या है आपका संक्षिप्त नाम। तो देखा आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे व्याख्या किया है, और हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप 2 बार 3 बार आप जो है इसको देखें, ये बिल्कुल आपको बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको कर दिया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक कर दिया है। देखा आपने पहले में 1 से 4 को सम्मिलित कर दिया है, फिर नागरिकता में देखिए 5 से 11 को सम्मिलित कर दिया है। याद करने का बेस्ट तरीका है सना मौनी मुशरा, बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हमने व्याख्या किया है। यहाँ पे भी आपको बताया है कि आपको किस तरीके से आपको याद करना है कि आप देखिए कोई संघ बनाते हैं तो उद्देश्य क्या होता है वित्तीय संपत्ति को आपको इकट्ठा करना। यदि यहाँ पे आपका असफल होते हैं तो क्या करेंगे व्यापार करेंगे, व्यापार में आप क्या है आप सफल नहीं हो पाते हैं तो क्या है आपकी क्या है सिविल सेवाओं की तैयारी करेंगे। यहाँ पे आपका मन नहीं लगता तो क्या करेंगे चुनाव लड़ेंगे, क्या निर्वाचन में भाग देंगे। और फिर क्या है आपका 16 नंबर आपका ये जो भाग है ये आपका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको इसी प्रकार से आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार करें। आप जानते हो भारतीय संविधान के मूल भाग में 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। आप देखिए कुछ जगह पे यहाँ पे 444 450 दिया हुआ है, वो देखिए आपको क्या है मूल भाग में 395 ही आपको याद रखना है। तो देखा यहाँ पे हमें पहले की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिया, फिर अनुसूचियां आपका इंपॉर्टेंट शेड्यूल के बारे में वहां पे पूरा आपका स्पष्ट किया हमने। इस वीडियो में आप देख रहे हैं क्या संविधान के प्रमुख भाग, जिसमें 22 भागों की बहुत सुंदर तरीके से हमने व्याख्या किया है। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।